ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के आने वाले वर्ष 2025 के बारे में। अभी जो आपका नया वर्ष प्रारंभ होगा, सबसे पहले तो हम आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये आपके लिए बताना चाहेंगे कि इस वर्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आप देखोगे कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य अपने वर्ष के प्रारंभ में पंचम घर में बैठा है, आपके विद्या बुद्धि संतान घर में बैठा है। सूर्य जब पंचम घर में बैठता है, विशेषकर धनु राशि का सूर्य, तो व्यक्ति को जोशीला बनाता है, गुस्सैल भी बनाता है और कोई काम करने में वो थोड़ा जल्दबाजी करता है। अब आप देखोगे कि ये सूर्य जो आपके जीवन में पंचम घर से प्रारंभ हो रहा है राशि का मालिक होकर, तो आप जो भी सूझबूझ से नया काम करने के बारे में विचार करेंगे, वो काम आपका प्रारंभ होगा और अच्छे से होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अभी आपको एक जनरल प्रेडिक्शन देंगे। उसके बाद चूंकि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह गुरु इस वर्ष दो राशियों में प्रवेश करेगा। शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। राहु भी वर्ष 2025 में राशि परिवर्तन करेगा। तो इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको जनरल प्रेडिक्शन देते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके धन भाव, अब यहाँ पे धन भाव में कन्या राशि बैठती है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए सिंह राशि के लोग बहुत सोच विचार कर सीमित बोलते हैं, लेकिन हमेशा तर्क युक्त बात करते हैं। चूंकि केतु बैठा है तो कुटुंब धन भाव में धन आएगा। धन कोई बड़ा आपका घर में धार्मिक समारोह होगा, इसमें आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन इससे आपके परिवार की मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पराक्रम घर, अब आप सिंह राशि वालों का पराक्रम घर में तुला राशि बैठ होता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। अब आप देखोगे कि वर्ष के प्रारंभ में आपके पराक्रम घर का मालिक आपके वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार बिजनेस के घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ का स्वामी शुक्र बैठा है, इसलिए जिन लोगों का शादी विवाह से संबंधित किसी काम में विलंब हो रहा है या कोई रुकावट आ रही है, तो ये बातचीत करके आपके शादी विवाह का सिलसिला आगे बढ़ेगा और यह आपको सफलता भी दिलाएगा। यहाँ पर यह कह रहा है कि इस समय चूंकि आपका हो सकता है कि किसी से अफेयर हो, प्रेम संबंध हो, वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, लेकिन शादी विवाह के मामले में अगर कोई अड़चन आती है, अब चूंकि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो शनि 29 मार्च तक रहेगा। 29 मार्च के बाद आपके शादी विवाह से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। चतुर्थ घर, अब ये आपका जो चौथा घर होता है, माता मित्र मकान सुख भाव। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ का स्वामी मंगल होता है। मंगल इस समय वर्ष के प्रारंभ में आपके 12वें खर्च स्थान, विदेश स्थान में बैठा हुआ है अपने नीच राशि के साथ। क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है, इससे कुंडली मांगलिक भी बनती है, लेकिन मंगल दोष नहीं होता है। अब आप देखोगे कि अगर आपने अपने मित्रों के साथ
कहीं दूर दराज की यात्रा का कोई प्रोग्राम बनाया है, निश्चित तौर पर आपकी यात्रा सफल होगी। आप अपने मित्रों के साथ, पूरी टोली के साथ जाएंगे। अगर आप देश विदेश जाने के लिए किसी तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो भी आपका सफल होगा। यहाँ पर आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका स्वामी 12वें खर्च स्थान में बैठा है। आपके जाने से आपकी माता जी को विशेष कष्ट हो सकता है। वो भावनात्मक आपसे बहुत जुड़ी हुई होंगी। आपके मित्र भी आपके दूर दराज जाने से आप थोड़ा दुखी होंगे। लेकिन ये चीज कह रहा है कि अभी आपके वर्ष के प्रारंभ में जैसा मंगल बता रहा है कि आपको अपने संघर्ष बलबूते पर कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान आपको खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके लिए सफल यात्रा साबित होगी। यहाँ पर हम आपको यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि चूंकि बुध भी बैठा हुआ है, तो आपके घर में अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, कुछ नया चीज लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समय एक प्रकार से अनुकूल बन रहा है। पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान भाव। अब आप देखोगे कि विद्या बुद्धि संतान भाव का स्वामी आपके 10वें घर में बैठा है। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि देना चाहते हैं अपने नौकरी आदि के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपका अगर कोई प्रमोशन उन्नति रुकी हुई है, तो आप अपने सूझबूझ से आप अपने अधिकारी को अपने बस में करके, अपने बातचीत से उनको प्रसन्न करके आपका रुकावट दूर होगी और इसमें आपको पदोन्नति का योग बनता है। रोग शत्रु कर्ज स्थान। अब आप देखेंगे कि यहाँ का स्वामी शनि आपके 7वें घर में बैठा है। आप विशेष कर ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो सोच समझकर आपको इस बारे में काम करना चाहिए। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस दौरान हो सकता है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ जाए, कुछ गिरावट आ जाए, आपके उनके बीच थोड़े वैचारिक मतभेद भी आ सकते हैं। लेकिन आपको अपने पारिवारिक मतभेद को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप अपने काम में जितना अधिक आगे बढ़ेंगे उतना आपको सफलता मिलेगा। चूंकि 7वें स्थान का स्वामी शनि आपके 7वें घर में बैठा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आप वैवाहिक कार्य सुख है उसमें आपके वृद्धि होने का योग है। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो यह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। अब चूंकि शुक्र शनि अक्सर कर अफेयर प्रेम करवा देता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह प्रेम आपका अस्थाई नहीं रहेगा। आगे चलकर आपको अपने मित्र के मामले में परिवर्तन करना पड़ेगा। दुर्घटना मृत्यु स्थान। अब चूंकि देखिए यहाँ का स्वामी जो गुरु है वो आपके 10वें मान सम्मान प्रसिद्धि पिता घर में बैठा है, इसलिए ये कह रहा है कि आप कोई वाहन आदि चलाते समय तीव्र गति से, अनियंत्रित गति से न चलावें, आराम से जाएं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी काम आप जल्दबाजी भड़बड़ी में करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टा के मार्केट में भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। राहु के बैठने से भी शेयर सट्टा में कुछ लाभ मिलने की संभावना बनती है। भाग्य स्थान। अब आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल आपके व्यय विदेश स्थान खर्च स्थान में बैठा है। आपका इस वर्ष भाग्य का उदय अपने जन्म स्थान से दूर होगा। आप अपने जन्म स्थान से जितना अधिक दूर जाएंगे भाग्य उतना आपका अधिक साथ देगा। आपको दूर दराज विदेश की यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर का आपको लाभ भी उठाना चाहिए।
और अगर आपने कोई नया काम सोच रखा है, कोई नई नौकरी के लिए सोच रखा है, या दूर दराज से संबंधित कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार से संबंधित कोई सोच रखा है, आप उसमें आगे बढ़िए, आपको इसमें सफलता का योग बन रहा है। दसम स्थान, अब देखिए दसम स्थान का स्वामी गुरु है, और दशम गुरु यहाँ पर चूंकि दसम घर में बैठा है, और ये दसम घर का स्वामी शुक्र आपके जीवन साथी के घर में व्यापार में बैठा है। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस करते हैं और अपने जीवन साथी के साथ उनको शेयर करके व्यापार बिजनेस करते हैं या उनके नाम से करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। आप अपने व्यापार बिजनेस में खूब उन्नति करेंगे, आपका काम भी तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ ये भी आपका बता रहा है कि इस कार्य से आपको मनोवांछित धन प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठा है, हम आपको अभी आगे बताएंगे कि गुरु का, तो इस तरह से आपके अधिकारियों से आपको कुछ मनमुटाव वर्ष के शुरुआत में हो सकता है, लेकिन यह है कि आप अपने काम से, अपनी सूझबूझ से अपने अधिकारियों को आप प्रसन्न रखेंगे और आपके काम में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। लाभ घर, अब आप देखिए कि लाभ घर का स्वामी बुध, यहाँ मिथुन राशि बैठती है, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध आपके वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ घर में बैठा है। अब ये बुध धीरे धीरे करके इस तरह आगे आएगा, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर आप घर मकान के बारे में कोई नया निर्माण कराना चाहते हैं, घर आदि कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको इस काम में सफलता मिलेगी। आपको इतना पर्याप्त धन मिलेगा कि आप कोई घर में वाहन, प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी वस्तु आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता होने का योग बन रहा है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, अब मैंने आपको बताया कि आप व्यय स्थान का स्वामी कर्क राशि होती है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा आपके संतान घर में बैठा है। आप अगर कोई दूर की यात्रा ना भी करें, तो भी ये योग कह रहा है कि आप अपने संतान को पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने स्थान से दूर अगर कोशिश करेंगे, तो आपके संतान को पढ़ाई लिखाई में दूर जाने का भी योग और उनको सफलता भी प्राप्त होगी। तो इस तरह से मैंने अभी जो आपको एक जनरल प्रेडिक्शन दिया है, अब मैं आपको वर्ष के जो 3 बड़े ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको बताने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब 29 मार्च 2025 को सिंह राशि के लोगों के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, क्योंकि इसी दिन, इसी तारीख को शनि महाराज आपने कुंभ राशि से आपके मीन राशि में, यानी कि आपके अष्टम घर में आएंगे। अब ये अष्टम घर में आएंगे तो सबसे पहले चूंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन साथी का स्वामी अष्टम घर में गया है। वैसे तो 8वें घर में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि के बारे में ये कहा जाता है कि 8वां शनि अगर बैठा है तो वो हमेशा अच्छा फल देता है। ये चूंकि आपके ऊपर ढैया तो जरूर प्रारंभ हो रही है, मन आपको बहुत तेजी से बहुत कुछ एक साथ करने का विचार करेगा, लेकिन आप सीरियल वाइज जो जो भी काम आपने जैसा विचार करके बनाया है, ऐसा करके करेंगे, तो आपके लिए ये धीरे धीरे सफलता की तरफ आप जाएंगे। ये जब शनि 29 मार्च को आपके अष्टम घर में आएगा, तो ये आपके दसम घर को देखेगा। यहाँ पर अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं, तो आपको स्थान परिवर्तन का योग है, पदोन्नति भी आपको मिल सकती है, लेकिन यह है कि आपको स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। ये शनि आपके कुटुंब घर को, वाणी भाव को, धन भाव को देखेगा। आप अपने परिवार से हो सकता है कुछ समय के लिए दूर जा सकते हैं। परिवार के किसी व्यक्ति से आपको थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, लेकिन यह बात का आप ध्यान रखिए कि यह जो शनि का ढैया है,
यह आपके मन को अगर विचलित नहीं कर पाया, यानी कि आप अपने परिवार, आपके परिवार वाले आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका बिल्कुल इस मामले में विचलित नहीं होना है और धीरे-धीरे आप अपने बलबूते पर बहुत बड़ा कार्य करने में सफल होंगे। ये शनि, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जब 7वें दृष्टि को देखेगा, तो यहाँ पर धन से संबंधित कार्य में धन आने में थोड़ा विलंब कराएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धन नहीं मिलेगा, धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ यही शनि आपके 10वीं दृष्टि यानी कि आपके संतान, विद्या, बुद्धि भाव को देखेगा। आपके बच्चे किसी कार्यवश अगर वो नौकरी आदि करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनको नौकरी आदि में सफलता मिलेगी, लेकिन वो आपसे दूर जा सकते हैं। इस बात के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे आपसे जितना दूर जाएंगे उतना उनका भाग्य का उदय होगा और किसी बात पर आपका अपने संतान से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चूंकि शनि की ढैया चालू हो गई है, इसलिए आप अपने बच्चों को बच्चों जैसा ही समझिए, ना कि उनको उनकी छोटी छोटी बातों पर आप सीरियस होइए, बुरा मानिए। बच्चे हैं, कभी कोई बात उनके मुख से निकल सकती है, बचपना है, तो उसको आप बच्चों की तरह बिल्कुल मत लें। आप एक पिता हैं और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन बिल्कुल शांति से, प्रेम से। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि यानी कि आपके लाभ घर में आ रहा है। जब गुरु आपके लाभ घर में आएगा तो यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि गुरु आपके पराक्रम घर को, भाई बहन के घर को देखेगा। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से प्रभावशाली होती है। गुरु जहां देखेगा वो काम निश्चित तौर पे सफल करता है। इसलिए अगर आप कोई काम करने के लिए कोई पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप ये मानकर चलिए कि यह आपके लिए लाभ देने वाला जो गुरु है, वैसे तो ये गुरु आपका 26 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में चला जाएगा, यानी कि इस वर्ष गुरु 2 राशि में जाएगा और वापस फिर मिथुन में भी आएगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका जब गुरु 12वें स्थान पे जाएगा तो उसका फल क्या होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मिथुन का गुरु जब आपके लाभ घर में बैठेगा तो आपके संतान घर को देखेगा। आपके बच्चे किसी परीक्षा आदि में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको मन मुताबिक अंक प्राप्त होगा, परीक्षा में सफलता होगा। अगर वो कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप उनके हिम्मत को बढ़ाइए और निश्चित तौर पे वो सफल होंगे। ये गुरु आपके जीवन साथी, व्यापार, बिजनेस को देख रहा है। अगर आपकी शादी विवाह में कोई लेट हो रहा है तो ये गुरु आपके शादी विवाह में आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार विस्तार होगा, मन चाहा आपका व्यापार से लाभ भी होगा और आगे आप कोई बड़ा व्यापार करने की प्लान बनाएंगे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा। ये गुरु जब 26 अक्टूबर 2025 को आपके 12वें घर में जाएगा, 12वें घर में यानी खर्च स्थान में गुरु जाता है। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि गुरु अधिकतर स्थान दोषा, तो आपके अगर ये विदेश घर में जब पहुंचेगा तो आपके खर्च में कमी आएगी, धन में वृद्धि होगा, धार्मिक यात्रा करवाएगा। धार्मिक यात्रा करने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। ये गुरु आपके चतुर्थ घर को यानी माता, मित्र, मकान और सुख भाव को देखेगा। आपके माता जी की तबीयत अच्छी रहेगी, मित्रों के साथ आपके घनिष्ठ संबंध बनेंगे। घर मकान अगर आप लेना चाहते हैं, घर की रिपेयरिंग करना चाहते हैं या घर में कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई बड़ी चीज आप लाना चाहते हैं, तो इस गुरु के कारण आप अपने इस काम में सफल होंगे।
साथ ही साथ आप वाहन आदि भी अगर खरीदना चाहते हैं तो वाहन भी आपको प्राप्त होगा। ये गुरु आपके रोग, शत्रु और कर्ज स्थान को देखेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। वो आपकी उन्नति देखकर अंदर ही अंदर उनको ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। वो किस तरह आपका नुकसान कर सकते हैं, किस तरह आपको परेशान कर सकते हैं, इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करने का प्रयास करेंगे। आपसे मीठे मीठी बातें करेंगे, आपसे आपकी गोपनीय प्लानिंग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने गुप्त शत्रु जो दिखावे में मित्र के रूप में हैं, उनसे अपने आने वाले प्लानिंग के बारे में ना बतावें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपने कर्जा आदि ले रखा है तो इस समय आपको कर्ज देने वाले परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके उन कर्ज निपटाने का भी प्रयास करते रहिए। ये गुरु आपके अष्टम दुर्घटना मृत्यु स्थान को देखेगा, इसलिए कह रहा अगर आप शेयर सट्टा से संबंधित व्यापार में पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के ही लगाइए। इतना ही धन लगाइए कि जिससे आपके नुकसान को अधिक ना हो, लेकिन फायदा भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि राहु 18 मई 2025 को आप देखोगे कि राहु आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है। 8वां राहु कभी अच्छा नहीं होता है। अब चूंकि 18 मई 2025 को ये राहु कुंभ राशि में आएगा, आपके जीवन साथी पत्नी के घर में आएगा। यहाँ पर राहु चूंकि एक उपद्रवी ग्रह है, ये जहां भी रहता है कुछ ना कुछ उपद्रव करता है। सप्तम घर में आपके जीवन साथी के घर में आएगा तो किसी न किसी बात पे आपके जीवन में पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेगा। इसमें आपके परिवार के या गुप्त शत्रु या आपका बुरा चाहने वाले लोग भी इसमें मिर्च मसाला लगाकर आप दोनों की लड़ाई करवा सकते हैं, बेवजह गुमराह कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी बात पे आपके और आपके जीवन साथी के बीच विचार नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसको आपस में एक दूसरे को शेयर करके बातचीत करके उस मामले को हल करना चाहिए, ना कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि ये राहु यहाँ पर 18 महीने तक रहेगा, 1.5 साल। राहु अब चूंकि राहु यहाँ बैठेगा तो केतु भी यहाँ जाएगा, तो खान पान पर अपने ध्यान रखिए। बहुत गर्म चीजें या अपच जैसी चीजों का अधिक सेवन ना करें, उतना ही सेवन करें जितना कि आपका पाचन ठीक ठाक रहे। और अगर आप कोई धार्मिक बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को जितना जल्दी से जल्दी हो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपना जो कार्य धार्मिक रोकेंगे तो उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो काम आप कर डालेंगे इससे आपका मानसिक प्रतिष्ठा भी बढ़े, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और मानसिक शांति भी खूब मिलेगा। ये चूंकि राहु की भी दृष्टि होती है 5 और 7 और 9, राहु यहाँ पर बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा। अब लाभ घर में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो लाभ दिलाता है आपको, आप मनचाहा लाभ मिलेगा। कभी कभी तो ये इतना लाभ दे देता है कि आदमी को इतना अहंकार हो जाता है कि वो अपने जीवन साथी से ही अलगाव, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगता है। यानी धन का जो घमंड होता है, कहा जाता है कि राहु और शनि कभी कभी इतना धन दे देते हैं कि आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि चूंकि राहु आपको मनचाहा लाभ देगा, लेकिन इस लाभ का आप बाहरी लोगों पे अपना रुतबा दिखाइए। परिवार में जितना शांति से आप रहोगे उतना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु आपके शरीर राशि को भी देखेगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि खाने पीने में गर्म चीजें अधिक ना खाएं, जिससे आपको एसिडिटी से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो। भाई पराक्रम स्थान को भी देखेगा। भाइयों के साथ आप जितना हो सके प्रेम से रहें, मधुर संबंध रखें,
भाइयों से किसी बात पे आपको वैचारिक अगर मतभेद होता भी है तो उसको आप सुलझाने का प्रयास करें, ना कि उसमें उलझें। जहाँ तक हो सके आप भाई बहनों से प्रेम बनाए रखें, वो आपको धोखा नहीं देंगे। इस तरह से सिंह राशि के लोगों का जो शनि का ढैया आ रहा है, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आपका शनि का ढैया प्रारंभ में इस वर्ष कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाएगा। सिर्फ यह है कि आप एक साथ कई कार्य करना चाहेंगे, इसमें आपको संभल कर एक एक काम करना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी काम रुके ना। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को जो सिंह राशि के बारे में बताया है, अब मैं आपको एक उपाय जरूर बताऊंगा कि आपको इस वर्ष शनि भगवान का 29 मार्च के बाद ओम सम शनैश्चराय नमः का मंत्र जाप करें। शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए, और अगर हो सके तो आप बड़े बुजुर्ग रोगियों की सहायता करें। इससे आपके शनि की ढैया का प्रभाव कम होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।